एक बार की बात है, सुंदरवन जंगल में टोनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। वह चिड़िया बेचारी बहुत मेहनती थी। वे चिड़िया बेचारी केले की खेती किया करती थी। कुछ दिन बाद जंगल में एक कालू कौवा रहने आता है। अरे मैं इस जंगल में रहने तो आ गया मगर मुझे तो इस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता। कौन पक्षी क्या काम करता है और कौन पक्षी कितना अमीर है, मुझे इन सब बातों का पता लगाना होगा। फिर मैं इस जंगल में सबसे ज्यादा अमीर बनने की सोचूंगा, उसके बाद में सभी पक्षियों पर अपना हुक्म चलाऊंगा। ऐसा करूंगा कि मैं कल किसी पक्षी से पूछ लूंगा। बारिश का मौसम भी आने वाला था। उसके अगले ही दिन कालू कौवा एक पक्षी से जाकर सारी बात पूछता है। देखो भाई, मैंने तुम्हें मेरे जंगल के बारे में सारी बात बता दी, लेकिन तुम ये बताओ, तुम ये सब बातों को जानकर क्या करोगे? अरे नहीं नहीं बहन, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं तो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैं भी अब कुछ ना कुछ काम करने की सोच रहा हूँ। मैं इस जंगल में नया नया आया हूँ, मुझे कुछ पता भी नहीं था। अब तुमसे पूछकर मुझे पता चल गया है। मैं कुछ काम शुरू करूंगा। इतनी बात कहकर कालू कौवा अपने घर आ जाता है। अच्छा, तो टोनी चिड़िया है इस जंगल में सबसे ज्यादा अमीर, क्योंकि ये केले की खेती करती है। अब मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। इस टोनी चिड़िया को मुझे सबक सिखाना होगा, तब मैं अमीर हो पाऊंगा। बस मैं मौके के इंतजार में रहूंगा। जिस दिन मुझे मौका मिल गया मैं नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया अपने खेत की खूब देखभाल कर रही थी। लगता है मुझे अब घर चलना चाहिए, बारिश भी आने वाली है। नहीं तो मैं बारिश में भीग के बीमार हो जाऊंगी और फिर मेरे खेत की देखभाल कौन करेगा? ये क्या, बारिश भी आने लगी है, मुझे घर चलना चाहिए। उसके बाद टोनी चिड़िया तुरंत अपने घर आ जाती है और अगले दिन ही उसको बहुत तेज बुखार हो जाता है। ये तो मेरे साथ सही नहीं हुआ, क्योंकि ये सब मेरी ही गलती है। मैंने बारिश में जाकर खेत की देखभाल की, इसकी वजह से मुझे बुखार आया है। अब तो मैं जब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरा बुखार ठीक ना हो जाए। फिर इस बात का पता कालू कौवा को चलता है। मेरे पास यही एक मौका है। अभी जाकर टोनी के खेत से उसके सारे केला तोड़ लेता हूँ और उन केलों को बेच दूंगा। अच्छे रेट में बिक जाएंगे सारे केले, मेरे पास अच्छे पैसे भी हो जाएंगे। उसके बाद मैं सबसे अमीर भी हो जाऊंगा। उसके बाद मैं सभी पक्षियों पर अपना हक जताऊंगा। उसके बाद कालू कौवा टोनी चिड़िया के खेत से सारे केले तोड़ के बाजार में बेचने लगता है। उसके सारे केले बहुत अच्छे दाम में बिक जाते हैं और वह बहुत सारे पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। अब देखता हूँ मैं सारे पक्षियों को, मेरे पास अब बहुत सारे पैसे हो गए हैं। अब मैं सभी पक्षियों पर अपना हुक्म चलाऊंगा। अब मैं जो कहूंगा अब सारे पक्षी वैसा ही करेंगे। उसके कुछ दिनों बाद टोनी चिड़िया की तबीयत ठीक हो जाती है। अब मेरी तबीयत पहले से ठीक हो चुकी है। अब मैं जाती हूँ, खेत देखकर आती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, मेरे खेत को तो किसी ने नहीं देखा होगा मेरे अलावा, और कौन देखेगा? मेरे खेत को जल्दी से पहले देखकर आती हूँ, कहीं कोई नुकसान न हो गया हो मेरे खेत में। उसके बाद टोनी चिड़िया खेत देखने घर से निकल जाती है, मगर जिस चिड़िया ने कालू से केले खरीदे थे वहां टोनी चिड़िया को देख लेती है और वो उसे बुलाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर टोनी चिड़िया उसके पास आती है। अरे क्या हुआ मीनू बहन, इतनी जोर जोर से क्यों आवाज लगा रही हो मुझे? अरे नहीं टोनी बहन, हुआ तो कुछ नहीं है। बस आपसे एक बात पूछना है, क्या आपने अपने केले को बेचने के लिए किसी कौवे को भेजा था क्या? क्योंकि आपके सारे केले कुछ दिन पहले एक कालू कौवा बेच रहा था। वो जंगल में नया नया आया है, मुझे लगा क्या पता टोनी बहन ने उसे भेजा हो। अरे नहीं बहन, मैंने उसको नहीं भेजा था, तुमने मुझे बता दिया, यह अच्छा हुआ। अभी कुछ दिन पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी। इस बात का फायदा उठाकर उस कालू कौआ ने मेरे सारे केले तोड़ लिए होंगे और उनको बेच दिया होगा। मैं अभी जाकर उसको सबक सिखा कर आती हूँ। दूसरी तरफ कालू कौवा के दिमाग में कुछ और ही बात चल रही थी। अब तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं इस छोटे जंगल में किसी को परेशान नहीं करता हूँ।
इतने पैसे लेकर तो मैं कहीं दूसरे बड़े जंगल में जाऊंगा और वह के पक्षियों पर अपनी हुकूमत चलाऊंगा। चलो चलता हूँ यहाँ से किसी दूसरे बड़े जंगल में। तभी कालू कौवा वहां से चला जाता है और थोड़ी ही देर बाद टोनी चिड़िया वहां पर आती है और कालू कौवा को आवाज लगाने लगती है, लेकिन सुनता कहाँ से कालू कौवा तो वहां से चला गया था। उसके बाद टोनी चिड़िया दुखी होकर अपने घर चली आती है। हे भगवान, यह मेरे साथ ठीक नहीं हुआ। मैंने इतनी मेहनत करके केलों को पाला था, पर उस कालू ने तो सारा धंधा चौपट कर दिया। उसने मेरे साथ सही नहीं किया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? उसी की वजह से तो मेरा सारा घर चलता था। अब मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ तो मुझे करना होगा। उसके कुछ दिनों बाद टोनी चिड़िया अपने खेत में जामुन के पौधे लगाती है। पौधे लगाने के बाद टोनी चिड़िया बहुत खुश थी और फिर कुछ सालों बाद उसके पौधे अच्छे बड़े हो जाते हैं और उसमें फल भी आने लगते हैं। टोनी चिड़िया अब बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसको अब किसी भी चीज की कमी नहीं होने वाली थी। समय ऐसे ही बीत जाता है। टोनी चिड़िया अपनी जामुन बेचकर अच्छे पैसे कमा लेती है और फिर टोनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और टोनी चिड़िया की वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। यह कहानी सुंदरवन के जंगल की है जहां टोनी चिड़िया अपने पति कालू कौवा के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया और उसका पति कालू कौवा बहुत ईमानदार थे। वो अपनी मेहनत में विश्वास करते थे। कालू कौवा के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो फसल उगाता था और उन्हें बाजार ले जाकर बेचा करता था। सुनिए जी, घर में प्याज नहीं है। जब आप बाजार जाओगे तब 1 किलो प्याज लेते आना। ठीक है, मैं बाजार से लौटते समय 1 किलो प्याज लेते आऊंगा। कालू कौवा चला जाता है। कुछ देर खेत में काम करने के बाद बाजार चला जाता है। कालू कौवा बाजार आकर अपना ठेला लगा लेता है। कालू कौवा के ठेले के पास टुनटुनी चिड़िया आती है और बोलती है, अरे कालू भैया, क्या हाल है? सब ठीक है ना? और टोनी चिड़िया कैसी है? हाँ टुनटुनी बहन, सब ठीक है और टोनी भी अच्छी है। तुम बताओ, तुम कैसी हो? मेरा भी हाल भगवान की कृपा से बहुत अच्छा है। लेकिन टुनटुनी बहन, तुम यहाँ, तुम्हें तो सब्जी की दुकान लगाना था ना? हाँ कालू भैया, अगर मैं भी सब्जी लाती तो मुझे भी दुकान लगाना पड़ता, लेकिन मेरे टमाटर खेत से ही बिक जा रहे हैं, जिससे मुझे बाजार का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। टमाटर की खेती? तुम टमाटर की खेती कब से कर रही हो? पहले तो तुम भी धान गेहूं ही उगाती थी। हाँ कालू भैया, पहले मैं भी धान गेहूं ही उगाती थी, लेकिन जब से टमाटर महंगा हुआ है, जब से मैं टमाटर की खेती कर रही हूँ। लेकिन टुनटुनी बहन, टमाटर की खेती में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। नहीं कालू भैया, जितनी मेहनत धान गेहूं को उगाने में लगती है, उतनी ही मेहनत टमाटर की खेती में भी लगती है। तो टुनटुनी बहन, तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? देखो कालू भैया, मेरे हिसाब से आपको टमाटर की खेती करनी चाहिए। टमाटर की खेती में ज्यादा फायदा होता है और बाजार के चक्कर भी नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है टुनटुनी, अगर तुम कह रही हो तो मैं भी अब से टमाटर की खेती करूंगा। ठीक है कालू भैया, अब मैं चलती हूँ। घर में बच्चे भी अकेले हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। टुनटुनी चिड़िया वहां से चली जाती है। शाम तक कालू कौवा का सारा अनाज बिक जाता है। कालू कौवा घर की तरफ जाने लगता है। कालू कौवा घर की तरफ जा ही रहा था, तभी उसको टोनी चिड़िया की बात याद आती है और वह एक दुकान से 1 किलो प्याज खरीद लेता है और घर आ जाता है। क्यों जी, आज इतनी देर क्यों हो गई? क्या बताऊं, आज बाजार में ज्यादा ग्राहकी नहीं थी, इसीलिए इतनी देर हो गई। कालू कौवा मन ही मन कुछ सोच रहा था। तभी टोनी कहती है, क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था क्यों न हम भी टमाटर की खेती करें। हाँ ये तो ठीक है, मगर धान गेहूं की खेती में क्या परेशानी है? देखो, आजकल टमाटर का डिमांड बहुत हो गया है और टमाटर की कीमत भी बहुत ज्यादा है, जिससे हमें बहुत फायदा होगा।
आज तुम्हारी सहेली टुनटुनी चिड़िया बाजार में मुझसे मिली थी। वो भी टमाटर की खेती कर रही है और उसको टमाटर बाजार नहीं लाना पड़ता है, बल्कि उसके खेत में ही उसको अच्छी कीमत मिल जाती है। जब ऐसी बात है तो आप भी टमाटर की ही खेती करो। ठीक है, लेकिन टमाटर की खेती करने में हमें ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो क्या हुआ, हम किसी दूसरे से कुछ पैसे उधार ले लेंगे। हाँ, तुम सही बोल रही हो, कल हम जाकर कुछ पैसे उधार लाएंगे। सुबह सुबह कालू कौवा पैसे उधार लेने चला जाता है। कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास आता है। अरे मीनू बहन, क्या हाल है? सब बढ़िया है ना? हाँ कालू भैया, सब बढ़िया है, तुम अपना बताओ। मेरा भी हाल ठीक है, लेकिन मीनू बहन मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। लेकिन कालू भाई, तुम्हें इस समय पैसे क्यों चाहिए। मीनू बहन, मैं इस साल सोच रहा हूँ कि टमाटर की खेती करूँ, लेकिन उसके लिए मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। इसीलिए तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मैं तुम्हारे पैसे जल्दी ही वापस कर दूंगा। तुम तो जानते ही हो कालू भैया, मैं अपना खर्च बेहद ही मुश्किल से चला रही हूँ। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। कालू कौवा उदास होकर टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। टुनटुनी बहन, तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मैं तुम्हारी तरह टमाटर की खेती करना चाहता हूँ। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा को पैसे दे देती है। कालू कौवा भी अपने खेत में टमाटर लगा देता है। कुछ दिन बाद कालू कौवा के खेत में टमाटर की फसल अच्छी उग जाती है। कालू कौवा अपने टमाटर को बेच देता है और घर आ जाता है। देखो, इस बार टमाटर की खेती करने से हमें बहुत फायदा हुआ है। हाँ, अब आप टमाटर की खेती ही करना। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पैसे लौटा देता है। फिर कालू कौवा टमाटर की ही खेती करता है और अच्छे पैसे कमाता है और टोनी चिड़िया और कालू कौवा खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और टोनी चिड़िया के वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।